गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद की रचना के संदर्भ में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में कामायनी एक महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद द्वारा एक लिखी गई कालजयी कृति थी, उसी कृति के पश्चात हम जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित आंसू काव्य के संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं। आंसू काव्य के संदर्भ में यह है कि 1925 में लगभग इस काव्य का प्रकाशन हुआ और 133 लगभग इसमें पद हैं। जयशंकर प्रसाद ने इसने अपनी मनोव्यथा को, अपनी दीन दशा का चित्रण इस काव्य में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जानते हो कि जयशंकर प्रसाद एक कल्पनावादी और इतिहास से अपना गहरा संबंध रखने वाले एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद कहानी, नाटक, उपन्यास जैसी विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जिसने छायावाद को आधार प्रदान किया। आत्मा, परमात्मा, लौकिक और अलौकिकता पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति इन छायावादी कवियों ने की है। उन्हीं में से जयशंकर प्रसाद का नाम सर्वोपरि है। जयशंकर प्रसाद एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी अनूठी कल्पना के माध्यम से एक अपनी हृदय विरही दशा का मार्मिक चित्रण किया है। इन्होंने कहानियों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से और नाटकों के माध्यम से भी हमारे भारतीय परंपरा, राष्ट्रीय भावना जैसी जो भावनाएं हैं वो अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। इनकी रचनाएं निश्चित रूप से हमारे लिए एक गौरव का विषय है। जयशंकर प्रसाद की कविताओं में विरह की दशा का भी मार्मिक चित्रण मिलता है। प्रकृति से इनका गहरा नाता रहा है। इनके काव्य में प्रकृति स्वतः ही अपने रूप निखारने के लिए उपस्थित हो जाती है। प्रकृति के विविध रूप छायावादी कवियों ने विभिन्न रूपों में उसे प्रस्तुत किया है। प्रकृति उनके अंग यानी प्रकृति उनके काव्य में पूरी तरह से रस बस गई है। इसलिए जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण काव्यों में प्रकृति के अनूठे रूप को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कवि अपने मन में उठी उस लहर को, उस भाव तरंग को आंसू कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आंसू काव्य एक विरही हृदय की पुकार है, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जयशंकर प्रसाद ने अपने व्यक्तिगत पीड़ा को इस कविता में प्रस्तुत किया है। वो अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को इसमें रखा है उन्होंने। दूसरी बात यह है कि ये जो कविता है, इस कविता में लौकिक स्वरूप को ही हमारे सामने रखा है, किंतु कुछ विद्वान इसे अलौकिक रूप का भी आवरण उड़ा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसमें लौकिक नहीं अलौकिकता का भी चित्रण किया गया। किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने अलौकिकता का चित्रण जानबूझकर किया है, क्योंकि ये विशेषता थी छायावादी कवियों की कि जहां लौकिकता होगी वहां अलौकिकता अवश्य होगी। लौकिकता का संदर्भ होता है इस संसार से, सांसारिक पीड़ा से, संसार से जुड़ी हुई बातों से, इसलिए वो लौकिक है। और अलौकिक का मतलब होता है परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस ब्रह्म से, जो अदृश्य है, जो अरूप है, जो निराकार है, वो अलौकिक रूप है। तो एक कल्पना है, उसी कल्पना का साकार रूप देते हुए कवि जयशंकर प्रसाद ने हमारे सामने आंसू प्रबंध काव्य के रूप में बहुत ही आकर्षक है। ये 133 लगभग इसमें पद है। इन पदों में
कवि ने कहते हैं कि कवि को किसी से प्रेम था और उसका जो प्रिय था वो बड़ा निष्ठुर था। उसके प्रेम की जो अनुभूति है वह शायद नहीं कर पाया, इसलिए वह रूठकर उसकी आंखों से अदृश्य हो गया। किंतु प्रेमी जो मन है वह सदैव उसी निष्ठुर प्रेमी की निष्ठुरता पर आंसू बहाता है। निष्ठुरता उस हृदय की जो क्षम देखता है कि उसका प्रेमी उसके लिए तड़प रहा है, फिर भी वह उसे अनदेखा करता है, फिर भी वह उसकी परवाह नहीं करता है। प्रेमी हृदय टूक टूक हो जाता है। कवि जयशंकर प्रसाद ने इसका मर्म स्पर्शी चित्रण इस कविता के अंतर्गत किया है और ये भी बताया है कि आंसू जो है वो हमारे हृदयगत भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। आंसू हमारे दर्द को हम छिपा नहीं सकते, उस दर्द को सामने प्रकट कर देता है। कहते हैं कि चेहरा आईना होता है, चेहरे पर से गिरने वाला एक एक आंसू आपकी दर्द की, आपकी पीड़ा की सब कुछ अनुभूतित कर देता है। इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उसे मर्म स्पर्शी रूप से सामने रखा है। कहीं कहीं प्रकृति का आरोपण भी इस कविता में देखने को मिलता है। आंसू जो कविता है, ये कविता उस निष्ठुर हृदय प्रेमिका के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करने वाले उस कवि की दास्तान है, जो ये कहना चाहता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया था और तुम्हारा ही ये दुख दिया हुआ है, तुम्हारी ये पीड़ा दी हुई है और तुम ही इस पीड़ा से, इस दुख से अनभिज्ञ हो। जानबूझकर तुम इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हो? जिस तरह से प्रिय विद्यार्थियों आपने देखा होगा, पिछली कक्षाओं में निश्चित रूप से पढ़ा होगा, जैसे घनानंद जी के काव्य में भी विरह की सर्वाधिक अनुभूति हुई है। उसी तरह से छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने भी अपने काव्य में विरह की मार्मिक और अनूठी अभिव्यक्ति की है। वो शून्य हृदय में अनेक पीड़ाओं को सिमेटे हुए हैं। वह पीड़ा शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती। कवि ने उस पीड़ा को अपनी काली लिपि के माध्यम से हमारे सामने बड़े ही मर्मस्पर्शी शब्दों में सामने रखा है। ये वास्तव में ये उस हृदय की दास्तान है जिसका प्रेमी उससे रूठ कर चला गया हो, जो उसके प्रेम की लाज न रख पाया हो। क्या न मालूम कौन सी वो परिस्थिति रही होगी। उसी परिस्थितियों की ये दास्तान प्रस्तुत करने वाला आंसू एक प्रबंध काव्य है, जिसमें एक विरही प्रेमी की तड़पन, उसकी जलन, उसकी जीवन की अनुभूति को हमारे सामने बड़े ही आकर्षक शब्दों में कवि जयशंकर प्रसाद ने रखा है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि जब भी मन में पीड़ा उमड़ती है और उस पीड़ा को प्रकट करने के लिए आंसू ही सबसे पहले बाहर आते हैं। आंसू हमारे हृदय की पीड़ा को कम करने का एक उचित माध्यम है, क्योंकि हमारा हृदय उस विरह की अग्नि में जलता है और उस विरह की अग्नि को शांत करने के लिए ये खारे आंसू, ये ऐसे आंसू, शीतल आंसू जो हमारे हृदयगत पीड़ा को क्षणिक शांति पहुंचाते हैं, कुछ समय के लिए उसे दिलासा दिलाते हैं, किंतु वास्तविक रूप से ये आंसू नहीं बल्कि हमारी हृदयगत पुकार है, मन की अभिव्यक्ति है। कवि ने जिससे प्रेम किया वही निष्ठुर हो गया, तो ये वो अपने भाग्य को भी इसका दोषी मानता है कि शायद उसने मेरी उस भावनाओं को, उस स्थिति को नहीं समझा कि तुम्हारे लिए मैं कितना तड़पा हूँ, मैंने कितने ही तारे यानी जलते दीपक बुझाए हैं, मैंने रात भर जग कर के तुम्हारी स्मृतियों में समय बिताया है, लेकिन निष्ठुर प्रेमी तुम तो सदैव मेरे प्रति अनभिज्ञ रहे, अनजान रहे, जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। ऐसी भावनाएं, ऐसी अभिव्यक्ति इन पद्यांशों में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपनी मनोअभिव्यक्ति को नए रूप में हमारे सामने रखा है।
तो हम सबसे पहले आंसू प्रबंध काव्य की आपकी पहला पद्यांश पढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं अपनी मनोभिव्यक्ति प्रकट करते हुए जयशंकर प्रसाद। ये रोकर सिसक सिसक कर मैं कहता करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि हे निष्ठुर प्रेमी, मैं रो रो कर विलाप कर करके तुम्हारे सामने सिसक सिसक कर मैं अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं तुम्हारे सामने। मेरी हृदयगत जो पीड़ा है उस पीड़ा को रो रो करके सिसक सिसक करके मैं अपनी उस दुख भरी कहानी को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हे निष्ठुर निर्दयी हृदय प्रेमी, तुमने ये क्या किया? तुम मेरी करुण कहानी में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाते। मेरी जो दुख भरी कहानी है, मेरी दर्द भरी जो कहानी है, उस कहानी को तुम सुन लो कि मेरी क्या कहानी है, क्योंकि मेरी पीड़ा जो है वह उस करुण कहानी को मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम किया है। ये करुणा, ये जो शोक, ये जो दुख है, ये पीड़ा है, ये तुम्हारी ही दी हुई है। उसी करुण कहानी को मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? देखिए, तुम सुमन नोचते सुनते, तुम तो सुमन नोचते, तुम क्या कर रही हो? मेरा पुष्प जैसे कोमल हृदय को, पुष्प जैसा कोमल हृदय है मेरा, उस पुष्प जैसे कोमल हृदय का एक एक पुष्प की पत्तियों को पूरी तरह से नोच रहे हो, उसे कुचल रहे हो, और तुम पूरी तरह से मेरे दुख से अनजान हो, अनभिज्ञ हो। अगर शायद मेरे दुख को तुम समझ पाते तो ऐसा नहीं करते। तुम मेरे पुष्प जैसे हृदय को, कोमल हृदय को नोचते जा रहे हो, कुचलते जा रहे हो। तुमने इस हृदय की पीड़ा को और पुकार को नहीं सुना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी हृदय की पुकार को सुननी चाहिए, मेरी दास्तान को, मेरी जो दुख भरी कहानी है उसको सुनना चाहिए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उल्टा निष्ठुरता दिखाई, निर्दयता दिखाई, और मेरे हृदय को उस पुष्प की, कोमल पुष्प की भांति एक एक पंखुड़ियों को तुमने कुचल दिया, उसे मसल दिया, जैसे तुमने कोई बदला लिया हो, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया हो। ऐसा काम तुमने नहीं किया। तुमने ऐसा काम किया है, नोचते यानी कुचल देना। फूल तोड़ते, पत्तियां तोड़ते, तुम उनको नोच देते, तोड़ देते। तो अब फिर तुम मेरी उस बात को सुनते भी नहीं, मेरी करुण कहानी को सुनते नहीं। करते जानी अनजानी, जानबूझ करके अनजान बने हुए थे। ऐसा लगता था कि मेरी पीड़ा से, मेरी करुण कहानी से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरी करुण कहानी से जानबूझ करके अनजान बने रहे। ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि मेरी करुण कहानी तुम्हारे ही इस प्रेम पर आधारित है। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, उल्टा तुमने निष्ठुरता और निर्दयता दिखाई और जानबूझ करके अनजान बन गए। इस तरह से अनजानापन ये मेरी दर्द को, मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को और अधिक बढ़ा देता है। इसलिए तुम अनजानी बनी रही, जानबूझ करके, जानी यानी जान बूझ कर, अनजानी यानी अनजान बनी रही। मेरे दर्द से, मेरे पीड़ा से तुम्हें कोई लेना देना ही नहीं था। तुम तो अपने ही हाल में मस्त थी और अपने ही सपनों की दुनिया में खोई भी थी। मेरी दर्द, मेरी दुख भरी कहानी को सुनने का अवसर तुम्हें नहीं मिला। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया? कभी आंसू, क्योंकि पीड़ा है और पीड़ा की। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचेते तीखी थी तान हमारी। कवि कहता है, मैं बल खाता जाता था, मैं पीड़ा में तड़प रहा था, बल खा रहा था, व्यथित था,
लेकिन मेरी इस पीड़ा को किसी ने नहीं समझा, मेरे उस निष्ठुर प्रेमी ने भी नहीं सुना। मोहित बेसुध बलिहारी, हे नायिका, हे प्रेमिका, हे मेरी प्रियतमा, तुम्हारे सौंदर्य के ऊपर मैं बलिहारी यानी न्योछावर होता हूं। तुम्हारी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया, मैं तुम्हारी सुंदरता पर बेसुध हो गया, मुझे अपनी सुध बुध नहीं रही। तुम्हारा सौंदर्य, तुम्हारा रूप, तुम्हारा आकर्षण ने मुझे पूरी तरह से आकर्षित कर लिया। मैंने अपने प्राणों को उसी के ऊपर न्योछावर कर दिया, बलिहारी न्योछावर कर दिया, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें देख करके मोहित हो गया। और मोहित ऐसा हुआ कि मुझे अपना होश हवास ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने प्रेमी के लिए, मेरी उस प्रेमिका के लिए मैंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपने प्राण, अपना मन, सब कुछ, अपनी तड़पन। अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी। अंतर यानी हृदय के, हृदय में तार खिंचे थे, हृदय में बहुत सारी पीड़ाएं थी, और इस पीड़ा तीखी थी तान हमारी, लेकिन जो हमारी जो धुन थी, तान यानी धुन, वह बड़ी ही पीड़ादायक थी। हृदय के अंदर बहुत सारे तार खिंचे थे, यानी प्रेमी रूपी तार खिंचे थे हृदय में। अंतर यानी हृदय में तार खिंचे थे। उस प्रेमी ने हृदय में एक बंधन बांध दिया था, तार खींच दिया था मेरे हृदय में। उस प्रेमी की जो छाया थी, प्रति छाया थी, वह पूरी तरह से बन गई थी। तीखी थी तान हमारी, वह पीड़ा, वह दुख की अनुभूति बड़ी ही तीखी थी, बड़ी ही पीड़ादायक थी। उसको तान हमारी यानी वह ध्वनि, वह आवाज, वह धुन, वह हमारी धुन थी, बड़ी तीखी, पीड़ादायक, और ऐसी धुन जिसको सुन करके हर व्यक्ति कोई बेसुध हो जाए। हे नायिका, हे प्रेमिका, तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी उस दुख को, उस पीड़ा को, उस करुण कहानी को तुमने अनदेखा क्यों किया? तुम्हारे ही रूप को हमने अपने हृदय में संभाला था, उसे स्थान दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? निर्दयता दिखाई, किसी तरह का कोई प्रेम का संबंध नहीं जोड़ा। देखिए, झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय को सबने आकर डेरा डाला। अब देखिए, कहते हैं कि दुखी व्यक्ति को और अधिक दुखी बनाने के लिए प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति के जो आलंबन जो रूप है, वो भी विरही को और अधिक पीड़ा देने के लिए उसे घेर लेते हैं। एक तो पहले अपनी प्रेमिका की पीड़ा थी, मन में दुख था, उसी दुख के प्रति वह बेसुध था, किंतु इस प्रकृति ने भी उसकी विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा दिया है। झंझा झकोर गर्जन था, मेरे इस हृदय रूपी आकाश में भयंकर तूफान उठ रहा था। झंझा झकोर यानी आंधी और तूफान। झंझा झकोर का मतलब था आंधी तूफान, आंधी तूफान उसे बोलते हैं झंझा झकोर। गर्जन था, गर्जना थी, भयंकर आंधी और तूफान गर्जना के साथ, यानी हृदय में उथल पथल मची हुई थी। जैसे भयंकर तूफान, आंधी और तूफान आने पर चारों तरफ भयंकर तबाही मच जाती है। भयंकर आंधी और तूफान आने पर आसमान में बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगते हैं। ऐसे ही मेरे शून्य हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। भयंकर गर्जन था, गर्जना यानी गर्जना आवाज, जैसे बादल गरजता है उसी तरह से आंधी और तूफान यानी भाव रूपी आंधी तूफान मेरे हृदय में उथल पुथल मचाए हुए थे, भयंकर गर्जना कर रहे थे। बिजली थी नीरद माला। नीरद माला का मतलब होता है, नीरद का मतलब होता है बादलों के बीच श्रृंखला, बादलों की श्रृंखला, एक क्रमबद्ध नीरद माला थी।
बिजली थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों के बीच में भयंकर घनघोर बादल छाए हुए थे। बादलों की एक श्रृंखला बनी हुई थी। उन्हीं बादलों की श्रृंखला के बीच में भयानक बिजली चमक रही थी और मन को और अधिक प्रताड़ित कर रही थी। मन और अधिक व्यथित हो रहा था। प्रकृति ने उसे और अधिक व्यथित बना दिया था। पाकर इस शून्य हृदय को सबने डेरा डाला। मेरा शून्य हृदय आकाश के समान बिल्कुल रिक्त, खाली, जिसमें खालीपन था, कुछ भी अपनापन नहीं था। केवल उस प्रेमिका की उस निष्ठुरता थी, जो हृदयगत निष्ठुरता थी, जो दिखाई दे रही थी मेरे इस शून्य हृदय में। शून्य का मतलब होता आकाश, तो यहाँ हृदय की तुलना आकाश से की है। तो इस शून्य रूपी हृदय को या आकाश रूपी हृदय को जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, जितने भी कष्ट है, सभी ने आकर के मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। ये प्राकृतिक आपदाएं भी मेरी इस विरह व्यथा को और अधिक बढ़ा दिया है। जैसे प्रेमी ने निष्ठुरता दिखाई, उसने अनदेखा किया, तो मेरे इस शून्य हृदय पर क्या बीती होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। साथ ही साथ प्रकृति की झंझावत ने, प्रकृति बादलों के गर्जना ने, बिजली की चमक ने और बादलों की एक श्रृंखला ने मेरे इस शून्य हृदय को पूरी तरह से घेर दिया है। अर्थात मैं संकटों से घिर गया हूं। ये विरही हृदय है जिसकी दास्तान कोई सुनने वाला नहीं है। सबने डेरा, डेरा का मतलब होता है कोई स्थानीय जगह। डेरा का मतलब होता है जगह के लिए, कोई भी जगह। सब उस स्थान पर आ गए हैं मुझे पीड़ा देने के लिए, चाहे बादल हो, चाहे आंधी तूफान हो, चाहे आसमान में चमकने वाली बिजली हो। एक विरही हृदय को ये सब प्रताड़ित करने का काम करें। सबने ऐसा प्रतीत होता है कि दुखी व्यक्ति को और दुखी बनाने का संकल्प कर लिया हो। तो क्या होता है कि वो चारों तरफ से सबने उसे घेर लिया है। दुख के बादल चारों तरफ से मंडरा गए हैं। अब शून्य हृदय में केवल एक प्रेतमा की एक पुकार थी, एक प्रेतमा की एक छवि थी, किंतु संकटों के बादलों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है। अब देखिए, घिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधियारी। यहाँ जयशंकर प्रसाद ने ये कहा है, गिर जाती प्रलय घटाएं मेरे इस निराश मन में। प्रलय यानी विनाशकारी, प्रलय यानी विनाशकारी, विनाशकारी। घटाएं यानी बादलों की गठा या छटा। चारों तरफ से मेरा निराश हृदय था। उस निराश हृदय में प्रलयकारी जो बादलों की घटाएं हैं और निराशा बढ़ा रही थी। प्रकृति ने मेरे मन में और निराशा को बढ़ा दिया था, क्योंकि कभी कभी प्रकृति के जो सुंदर रूप है वही विरही हृदय के लिए विनाशकारी प्रतीत होता है। गिर जाती प्रलय घटाएं, कहते हैं जयशंकर प्रसाद कि मेरे इस शून्य हृदय में प्रलयकारी भयंकर बादलों की घटाएं चारों तरफ गिर जाती थी। ऐसा लगता था कि शायद अब जीवन का अंत हो जाएगा। प्रलयकारी भयंकर बादलों की घटाएं चारों तरफ से आ जाती थी। कुटिया पर आकर मेरी, कुटिया यानी रहने का स्थान, जहां मैं रहता था, रहने का स्थान, आवास हम जिसे कह सकते हैं। मैं जिस कुटिया में रहता था, दुखी क्षीणवीन जिस तरह भी रहता था, उस रहने के स्थान पर शव प्रलयकारी जो बादल है वो मुझे इस विरही हृदय को तलाशते हुए वहां पहुंच जाते और कुटिया पर आकर मेरी जहां मैं रहता था उसी कुटिया पर आकर के ये प्रलयकारी जो बादल है वहां आकर अपने कर्तव्य दिखाते, अर्थात मेरी निराशा को बढ़ाने का काम करते थे। तब चूर्ण बरस जाता था, जहां भयंकर रूप से बारिश होनी चाहिए, बादल बरसने चाहिए, किंतु बादलों ने क्या किया? तम का मतलब था अंधकार,
अंधकार। अंधकार रूपी जो चूर्ण है वो चारों तरफ से बरस जाता था। केवल अंधकार ही बरस रहा था, अंधकार ही फैल रहा था। तम का मतलब था अंधकार। चूर्ण यानी कोई भी एक छोटी चीज, यानी बिल्कुल एकदम बारीक, यानी घनघोर अंधेरा हम ये कह सकते हैं बरस जाता था। चारों तरफ अंधेरी रात। पहले तो कम से कम तारों की टिमटिमाहट दिखाई देती थी, लेकिन प्रलयंकारी बादलों ने मेरी कुटिया पर आकर के दृश्य को और अधिक भयानक बना दिया। अर्थात रात्रि जो थी वो पूरी तरह से अंधियारी हो गई, अंधकार से घिर गई पूरी रात्रि, छा जाती अधिक अंधियारी। और मैं देखता था कि मेरी आंखों के सामने निराशा की जो घटा है वो और अधिक छा जाती थी, मन और अधिक निराश हो जाता था। तो यहां पर निराशा की दशा का चित्रण किया है। निराशा की दशा का चित्रण। मन में जो निराशा थी वो फैलती ही जा रही थी। कोई उस दर्द को, उस पीड़ा को सुनने वाला नहीं था, देखने वाला नहीं था। वह अंधकार की जो घटाएं हैं वो मेरे मन में पूरी तरह से मेरे को अशांत किए हुए थी। मेरा मन निराशा से, घोर निराशा के अंधकार में खो गया था। मैं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उन प्रलयंकारी बादलों ने ये संकल्प लिया है कि मेरे प्राण ही लेकर रहेंगे। तो यह अधिक अंधियारी यहाँ निराश मन की दशा का चित्रण किया गया है। अगली पंक्ति देखिए। बिजली माला पहले फिर मुस्काता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में। कवि यहां आशावादी है, यहां आशावादी दृष्टिकोण को सामने रखता है, यहां निराशावादी दृष्टिकोण है। तो कवि ने यहां पर अपनी विचारधारा को रखते हुए कहा है कि बिजली माला पहले फिर मुस्काता था आंगन में। आसमान में चमकने वाली बादलों के बीच में बिजली जो चमकती थी, एक क्रमबद्ध तरीके से चमकने वाली बादलों की बिजली मुझे इस तरह से मुस्कुराती हुई प्रतीत होती थी। मुस्कुराता था आंगन में मेरी, यानी उसका उजाला, उसका प्रकाश फैल जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो आसमान स्वयं मुस्कुरा रहा हो। मुस्कुराता था आंगन में मेरी। ये प्रकृति की दशा है, मनमोहक दशा है, जो मेरे मन में आशा के भाव उत्पन्न कर देता था। बिजली माला पहले फिर मुस्कुराता था आंगन में मेरे। ये उन स्मृतियों में वो खो जाता है जब आसमान में बिजली की जो एक क्रमबद्ध श्रृंखला है वो घर आंगन पर प्रकाश के रूप में फैल जाती थी। घर आंगन मुस्कुराता हुआ प्रतीत होता था। कहीं अंधकार का भाव नहीं था, कहीं निराशा के भाव नहीं थे। हमेशा मैं आशावादी दृष्टिकोण रखता था और मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां थी और आशा में मैं उस आशावादी जीवन को जी रहा था। हाँ कौन बरस जाता था, कवि कहता है हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। रस का मतलब था आनंद, आनंद, आनंद की बरसता क्या था, आनंद की वर्षा होती थी। बारिश नहीं होती थी बल्कि मेरे मन में खुशियों की वर्षा होती थी, आनंद की वर्षा होती थी। ये कौन बरस जाता था जिसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकती थी, कल्पना ही नहीं कर सकता था। मेरा मन आशाओं से भर जाता था, आनंद पूरे मन में छा जाता था और इस तरह से एक उस प्रियतमा की एक छवि, मुस्कुराहट उस बिजली के रूप में मुझे दिखाई देती थी। मेरा घर आंगन पूरी तरह से उसकी चमक से, उसकी मुस्कुराहट से महक उठता था, यानी कि उजाला हो जाता था। कौन बरस जाता था, वो बरसता क्या था, आनंद बरसता था। आनंद की वर्षा होती थी हमारे मन में, एक बूंद बरसती थी, किंतु वही एक बूंद, आनंद की एक बूंद सारे जीवन में, सारे मन को
प्रफुल्लित कर देती थी, आनंद से भर देती थी। ये आशावादी दृष्टिकोण है। जब प्रियतमा की छवि, प्रियतमा की मुस्कुराहट, प्रियतमा का वह ये आशावादी रूप मेरे सामने आता था, तो यहाँ पर कवि ने इन पद्यांशों में आशावादी दृष्टिकोण को हमारे सामने रखा है। कहीं आशा, कहीं निराशा, यही आंसू काव्य के विविध भावनाएं हैं जो कवि ने बारी बारी से इनको प्रकट किया है। देखिए, तुम सत्य रहे चिर सुंदर, मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। कवि कह रहा है, हे प्रियतमा, हे नायिका, तुम मेरे जीवन में सदैव, अब तुम्हारी जो छवि है सुंदर, चीर का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज, तुम्हारी सुंदरता मेरे मन में स्थायी थी और ये वास्तविक थी, सत्य थी। तुम्हारी सुंदरता जो थी वो मेरे हृदय में, तुम्हारी सुंदर छवि, तुम्हारा वह स्वरूप सत्य रूप में मेरे हृदय में छा गया था। मैं पूरी तरह से तुम्हारे अधीन था, तुम्हारे वश में था। तुम्हारी सुंदरता ने मेरे हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया था और लंबे समय तक वह छवि कभी समाप्त नहीं हुई। वह छवि सदैव मेरे हृदय में बनी रही। मेरे इस मिथ्या जग के, मिथ्या का मतलब होता है झूठा, लेकिन मैंने ये माना ये संसार झूठा है, ये संसार केवल कल्पित है, ये संसार केवल एक मन गढ़ंत है, एक काल्पनिकता का संसार है। मैंने उस कल्पना के संसार को ही सत्य मान लिया था, वास्तविक मान लिया था, लेकिन वह छवि, वह तुम्हारी सुंदरता मेरे हृदय में लंबे समय तक रही। लेकिन मैंने फिर जाना कि ये तो मिथ्या है, ये तो संसार है, झूठा संसार है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मेरे थे केवल जीवन संगी, कल्याण कलित इस मग के। हे नायिका, हे प्रियतमा, तुम मेरे जीवन संगी थे, जीवन के साथी थे। मैंने तुम्हें अपना जीवन का साथी माना था, सहृदयी माना था। और कल्याण कलित इस मग के, मैं जिस कल्याणकारी मार्ग पर, इस जीवन के पथ पर आगे बढ़ूं, सुंदर कल्याण और सुंदर जीवन की इस सुंदर और कल्याणकारी मार्ग में, जीवन की इस मग में आगे बढ़ूं, तो उस जीवन के मार्ग में तुम्हारा योगदान हो। तुम्हारी वह छवि, तुम्हारा रूप जिसने मुझे मोहित कर दिया, जिसने मुझे आकर्षित कर लिया। हे मेरे जीवन संगी, हे मेरे जीवन के आधार, तुम मेरे मार्ग के पथ प्रदर्शक हो, रास्ता दिखाने वाले हो, मेरे जीवन का कल्याण करने वाले हो, मेरे इस जीवन को सुंदर बनाने वाले हो। हे नायिका, तुम कहाँ चले गई? तुम इस विरही प्रियतम को छोड़ करके तड़पन के लिए क्यों छोड़कर चले गए? तुम्हारी निष्ठुरता न हमें जीने देती है और न ही मरने देती है। इसमें भी उस नायिका की क्षणिक स्मृति का भाव को यहाँ कवि ने प्रकट किया है, तथा मिथ्या संसार के ऊपर भी अपनी अभिव्यक्ति दी है और कहा है संसार क्या है, झूठा है, क्षणिक है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि छायावादी समस्त कवियों ने संसार के प्रति कहने का मतलब वो कल्पना की और निराशावादी दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व देते थे। कवि जयशंकर प्रसाद ने भी इस पद्यांश में संसार को मिथ्या माना है, संसार को झूठा और काल्पनिक रूप में स्वीकार किया है। ये पद्यांश उस कवि की हृदयगत भावनाओं को प्रकट करने वाला पद्यांश है। आंसू आंसुओं से आंसू हृदयगत पुकार है उस सच्चे प्रेम की जो कवि ने उस प्रियतमा से किया था। इसी प्रकार से, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कवि जयशंकर प्रसाद ने इस विरह व्यथा को अपने हृदय में सजो कर रखा था। कितनी ही पीड़ाएं, कितनी ही वेदनाएं उसने सही, फिर भी वह कोई टस से मस नहीं हुआ। उसके प्रति उसका प्रियतमा का आकर्षण रूप सदैव मन में बना रहा। ये आंसू काव्य है और इसी आंसू काव्य में कवि ने अपने हृदयगत भावों को बड़े ही आकर्षक शब्दों में प्रस्तुत किया है, आकर्षक शब्दों में सामने रखा है। देखिए,
और इनमें इन पद्यांशों में आप देखिए अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार और साथ ही साथ इसमें यमक और श्लेष जैसे अलंकारों का प्रयोग भी देखा जा सकता है, क्योंकि छायावादी कवियों ने अलंकारों और छंदों के प्रति विशेष प्रेम था, क्योंकि वो रूप का आकर्षण, वो किसी भी चीज को सौंदर्यता दिखाने के लिए उन्होंने छंदों और साथ ही साथ अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। कल्पना उनकी कविता की या काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। कल्पना की ही ऊंची उड़ान सभी कवियों ने भरी है। कवि जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी हृदयगत पीड़ा को इस कविता में प्रस्तुत किया है। खड़ी बोली में ये लिखित कविता है और साथ ही साथ ये एक विरही हृदय की उस पीड़ा को मैं बता रहा हूं। ये विशेष में आपको लिखने की आवश्यकता है। यह भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और साथ ही साथ इसमें एक निष्ठुर प्रियतमा की निष्ठुरता का आकर्षक चित्रण किया गया है। कवि हृदय की जो मनोगत भावना है उसको भी कवि ने अपने सामने रखा है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी वेदना है जो कभी समाप्त नहीं होती। आंसू के माध्यम से वो वेदना प्रकट होती है और आंसू उस वेदना को प्रकट करने वाला एक सुगम माध्यम है। कवि ने उसी आंसुओं के माध्यम से इस कविता का शीर्षक आंसू दिया है। तो देखिए, भाषा सरल, सुबोध, आकर्षक है। इसमें तद्भव और तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। माधुर्य और प्रसाद गुणों की अनुभूति इस काव्य में देखी जा सकती है। माधुर्य और प्रसाद, कहीं कहीं जहाँ मधुरता है, जहाँ करुण कहानी है, वह माधुर्य गुण है। जहाँ कहीं कहीं अपने उस प्रेमी के प्रति आत्मनिवेदन है, वह माधुर्य गुण की अनुभूति हुई है। प्रसाद की गुणों की भी अनुभूति इसमें देखी जा सकती है। तो इस प्रकार माधुर्य और प्रसाद गुण इस काव्य में प्रमुख है। तो इस प्रकार यह हमारा आंसू काव्य का ये प्रथम भाग था। इसके बारे में हमने अध्ययन किया और आगामी हमारा जो शेष भाग है आंसू का, उसकी जो पद्यांश है उसका अध्ययन हम यथाशीघ्र ही करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।